काफ़ी लंबे समय से यह कवायद और यह बात हमेशा कही जा रही थी पूर्णिया जिला वासियों या पूर्णिया के आसपास के क्षेत्र वासियों द्वारा कि जलालगढ़ क्षेत्र में, पूर्णिया जिला का जलालगढ़ क्षेत्र में यह किला काफ़ी प्राचीन रहा है और इसका इतिहास भी काफ़ी प्राचीन रहा है। यह मुगलों के शासनकाल से ही इस जगह पे अवस्थित है और तब से लेकर के अपनी राह जो रहा था। हमेशा से एक सवाल सभी के मन में था कि यह स्मारक बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व विभाग के नज़र में आखिर क्यों नहीं है। तो लीजिए, वो घड़ी भी आज शायद अब खत्म हो गई। यह है पूर्णिया जिला का जलालगढ़ किला, जो कभी सैन्य छावनी था और यह इसलिए बनाया गया था क्योंकि उत्तर पूर्व की तरफ से जब नेपाल का एरिया इस एरिया तक सीमित था, उस समय उधर की जंगली जनजातियां कि जो लगातार हमले होते रहते थे, उन हमलों से बचाव के लिए इस किले का निर्माण कराया गया था। इस किले का निर्माण मुगल शासनकाल में कराया गया था। उस समय आपको किशनगंज खगड़ा के राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन के शासनकाल में इस किले का निर्माण यहाँ कराया गया था। यह स्पष्ट जानकारी तो हमें भी नहीं है। देखिए, अगर जानकारों की माने तो इस किले का निर्माण सन 1605 से लेकर 1627 के बीच करवाया गया था और आप देखेंगे कि इस किले की जो संरचना है वो बेहद ही सुर्खी और चूने वाली है और उसके ऊपर जो है आम घरों के ईंट के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो थोड़ा दिखाइएगा नजदीक से, तो ये नी ईंट आपको काफी पतली और काफी चौड़ी नजर आएगी। यह शायद अब इस प्रकार के सांचे उपलब्ध नहीं होते हैं और आम घरों में जो ईंट इस्तेमाल होता है उसकी मोटाई और चौड़ाई कुछ अलग टाइप की होती है, लेकिन यह आपको पतले पतले बिस्किट टाइप के आपको ईंट दिखने को मिलेंगे यहाँ पे। और यह एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पूर्णिया जिला का जो जलालगढ़ किला है वो शामिल हो चुका है और यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लेकिन क्या कहेंगे, यह विडंबना है हमारे क्षेत्र की कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है इस पोस्टर को फाड़ दिया गया है। रात के दौरान जो है, कल दिन तक यहाँ पे सही था, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, उस इंस्ट्रक्शन को जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे फाड़ दिया गया है। यह कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए कि इस तरह का जो इतनी अच्छी उपलब्धि हमारे क्षेत्र वासियों को मिली है और उस उपलब्धि को जो है किस प्रकार जो यहाँ पे हम उसका नमूना पेश कर रहे हैं। तो शर्म करने वाली बात है कि इस तरह की जो है कार्रवाई जिसके द्वारा की गई है वो बहुत ही निंदनीय है। चलिए आगे बात करते हैं एक्सटेंशन में क्या लिखा हुआ है। तो बाकी थोड़ा फटा है लेकिन हमें जानकारी है तो हम बताएंगे आपको। बिहार सरकार सुरक्षित स्मारक, यह स्मारक बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कला निधि अधिनियम 1976 के अधीन राजकीय महत्व का घोषित किया गया है। जो कोई भी इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, आघात पहुंचाता है, बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा इसका दुरुपयोग करता है तो उसे इस अप्रकृति के लिए कारावास का दंड भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 मास तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा वह अर्थदंड का भागी होगा जिसकी राशि 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों ही दंड एक ही साथ दिए जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह इंस्ट्रक्शंस का बोर्ड यहाँ पे लग गया है। बिहार राज्य के प्राचीन पुरातत्व स्थल के रूप में जलालगढ़ का ऐतिहासिक किला शामिल हो चुका है और इस बीच इस किले की जो है साफ सफाई को करवाया गया था ताकि जो है पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। यहाँ पे एक स्थानीय गार्ड हैं, अजय जी, और 2 गार्ड हैं। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल एक ही मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आगे जो है और क्या सब काम इस क्षेत्र के लोगों को देखने को मिलेगा इस किले को लेकर। और एक और खुशखबरी देंगे पर वो वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। इस किले को लेकर के बीच में साफ सफाई कराई गई थी, उसके बाद अब क्या कुछ है जो यहाँ पे निर्माण होगा। अब तो सरकार ध्यान दिए हैं, अब तो कुछ बनने वाला है। क्या साफ सफाई में गार्डनिंग वगैरह भी यहाँ लगेगा क्या? हो सकता है सरकार जो भी करेंगे तो। अब तक कितनी टीम पहुंची है यहाँ पे? अभी तो मान के चलिए कि जो भी है वो देखिए रहे हैं। अब इधर जो है कि साफ सफाई करने में 1 महीना लगा जी,
उसमें जो है कि 200-250 मजदूर जो है कि इसमें काम किया हम्म। और बाहर भीतर और ऊपर साइड तीनों साइड एकदम पूरा एकदम चकाचक। इधर बारिश जो हुआ इसके चलते जो फिर जलनल उत्पन्न हो गया। अच्छा, इसका कोई अस्थायी निदान नहीं हो सकता है? आइए आपको एक चीज और दिखाते हैं कि एक तो ऐतिहासिक इतिहास इस जलालगढ़ किले का काफी प्राचीन रहा है। जब पूर्णिया कभी मुगलों की शासकीय क्षेत्र में था, उसके बाद 1526 से लेकर के आपको 1857 तक यह क्षेत्र जो है कभी बंगाल का क्षेत्र के बंगाल के एरिया में ही यह पूर्णिया बिहार का कुछ क्षेत्र जो है पड़ता था। अब जब 1526 से लेकर 1857 का समय था, उस समय यह पूरा क्षेत्र लगभग मुगल शासन काल में बीता। फिर उसके बाद 1857 के बाद अंग्रेजों की हुकूमत आई। अंग्रेजों की हुकूमत के बाद तब जाकर के धीरे धीरे जो है आपको इस क्षेत्र के जो है लिखित दस्तावेजों में कहीं ना कहीं इन कुछ खास स्मारकों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। तो बंगाल डिस्ट्रिक्ट के एक समय जब बंगाल डिस्ट्रिक्ट था, हमारा यह पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट नहीं था, बंगाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही पूर्णिया का क्षेत्र आता था। कभी पूर्णिया का क्षेत्र दार्जिलिंग के क्षेत्र तक पड़ता था। लेकिन वहीं पे अगर बात करेंगे तो बंगाल का जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आया था, जिसे LSSO मेली लिखते हैं, उसमें ही आपको इस क्षेत्र के कई नदियों का विवरण मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको इस किले का जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी उसी गजेटियर में देखने को मिलेगा। और उस गजेटियर में आपको खासकर इस क्षेत्र के आसपास के जितने भी खासकर नदियों के बारे में एक अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि देखिए जीर्णोद्धार तो होगा, लेकिन यह पेड़ जो इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र कहते हैं, इस दीवार में जो धंस गए हैं, इसको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा, क्योंकि अगर इसे निकाला जाएगा तो शायद यह संरचना जो है ढह जाएगी या फिर वो पुरानी नहीं रहेगी और इसे फिर से नया बनाना पड़ेगा। जहाँ तक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड यहाँ आए थे, डॉक्टर सुधीर यादव जी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी और उनका यह कहना था कि इस किले का जो है पुनरुद्धार कराया जाएगा और इसे फिर से उसी मूल स्थिति में वापस लाएगा जैसा वो दिखता था, ताकि इस क्षेत्र के लोगों के लिए पर्यटन जो है और खासकर हमारे पूर्णिया जिले का इतिहास जो है वो जानने को मिलेगा। हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है आपको इस किले के बारे में जानकारी देने की। तो यह किले का जो है आपको अभी पश्चिमी भाग है, हम पूर्वी भाग में चलेंगे, वहां पे आपको दिखाएंगे कि इसका कितना दरवाजा था और कितने गुंबद थे और किस प्रकार जो है यहाँ पे सैन्य छावनी थी और किस प्रकार के जो यहाँ पे क्रियाकलाप किए जाते थे। एक समय था जब रास्ते नहीं हुआ करते थे, लोग नदियों से ट्रेवल करते थे, नाव के जरिए ट्रेवल करते थे, ताकि एक नदियों से नदियों का जो है चैनल बना रहता था, नावें चलती थी, लोग कलकत्ता से दिल्ली से सफर करते हुए नाव के जरिए जो है इस क्षेत्र में पहुंच जाते थे। जैसी जैसे सुविधा थी वैसे वैसे लोग यहाँ पहुंचते थे। जिस प्रकार आज पूर्णिया सिटी को सिटी नाम क्यों पड़ा, यह भी एक विषय है लोगों में रोचक जानकारी के लिए, तो खैर वो किसी और वीडियो में बताएंगे कि पूर्णिया सिटी का नाम सिटी क्यों पड़ा है। यह है किले का मुख्य द्वार और यह है पूरब का क्षेत्र और पूरब के क्षेत्र में आपको इसके सामने कोसी नदी बहती है। कोसी नदी का किनारा होने की वजह से आवागमन जो आपको नावों के द्वारा किया जाता था वो ही सुगमता से किया जाता था, ताकि यहाँ पे कोई भी जब इस क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए पहुंचते थे तो उन्हें यहाँ से उतर के यहाँ तक आने में सुविधा होती थी। अब क्या है जानकारी कि जो मुख्य द्वार था वो करीब 9 फीट ऊंचा और 13 फीट चौड़ा था। यह तकरीबन यहाँ से अगर हाइट देखिएगा तो उस समय यह जो दरवाजा है यह 9 फीट जो है ऊंचा और 13 फीट जो है यह इसकी चौड़ाई थी। ये आप देख सकते हैं, यह अच्छा खासा, और शायद कहीं न कहीं यह जो आपको सुराग दिख रहा है, कहीं न कहीं बड़े दरवाजे या चौखट को लगाने के लिए इस छिद्र का जो है उपयोग किया गया होगा। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रवेश द्वार था और एक निकास द्वार था। आप अभी मैं मौजूद हूँ प्रवेश द्वार के पास और आपको दिखाता हूँ कि निकास द्वार किधर है। आप देख सकते हैं कि वह दक्षिण दिशा है और दक्षिण दिशा में आपको तकरीबन 7 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा आपको वहां पे एक अभी भी निकास द्वार देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं अभी भी सुरक्षित है।
लेकिन उसमें जो दरवाजे हैं वो शायद अब नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग कभी जिक्र करते हैं कि हाल फिलहाल के दिनों तक जो है, 1 दशक पहले तक इस दरवाजे में आपको काठ का जो है भारी भरकम वो चौखट मौजूद था। लेकिन विडंबना है कि कुछ भी जो बचा हुआ है, पहले तो अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद जो भी कुछ बचा तो खैर चोर चिल्लरों ने भी उसे लूट के खत्म ही कर दिया। अब बात करते हैं कि यह जलालगढ़ का किला इतना ऐतिहासिक क्यों रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि नेपाल के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए यह किला का निर्माण कराया गया था। इस किले का मुख्य उद्देश्य था, यहाँ पे सैनिक लोग रहते थे, यह सैन्य छावनी था। और कभी नेपाल का जो यह क्षेत्र है, यह सीमा का क्षेत्र था। लेकिन अब शायद मोरंग हो गया, जोगबनी हो गया, यह एरिया जो है अररिया जिले को पार करते हुए यहाँ से लगभग 70-75 किलोमीटर दूर का क्षेत्र जो है अब हमारे क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन अगर बात करेंगे सन 1722 से लेकर के अंग्रेजों की हुकूमत तक, यह क्षेत्र कहीं न कहीं नेपाल के क्षेत्र में शामिल था। यह किला से इधर का क्षेत्र आपको जलालगढ़ पड़ता और उधर का क्षेत्र आपको नेपाल पड़ जाता। इसी किले के वजह से जब यहाँ के शासनकर्ताओं द्वारा धीरे धीरे नेपाल के जंगली जनजातियों और वहाँ के लुटेरों को जब उसे धकेला गया, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यह क्षेत्र जो है फिर इधर शामिल होता चला गया। यह इतिहास है, और इतिहास जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से उसका एक नमूना जो है आपके सामने यहाँ मौजूद है। शायद एक समय में सैनिक लोग यहीं पे जो है आराम करते होंगे या अपने सामानों का जखीरा जो है यहाँ रखते हैं। इतिहास में यह दावा किया जाता रहा है कि इस किले से जो है एक गुप्त सुरंग खाताहाट की तरफ निकलती थी। कई लोग कहते हैं कि यह सुरंग नेपाल तक भी जाती थी, कई लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इसीलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा, या कहीं न कहीं ऐसे मिथक मान के चल सकते हैं। तो कहीं न कहीं अब देखा जाए कि यह जलालगढ़ किला अब पुरातत्व विभाग की नज़र में है, और इसकी देख-रेख का जिम्मा अब बिहार सरकार का है। बिहार सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि इस चीज़ को जितनी जल्दी जो है डेवलप किया जाए, ताकि पर्यटन के लिए इस क्षेत्र के जो है दरवाजे वो खुल जाए। अगर पर्यटन का क्षेत्र अगर यहाँ बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं यहाँ के आम जनों को जो है एक व्यापारिक केंद्र मिलेगा, और कहीं न कहीं रोज़ी-रोज़गार के एक नए अवसर जो है वो खुलेंगे। आप यह इतिहास को संजोए रखने के लिए यह ऐतिहासिक धरोहर आज भी मौजूद है। इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है, लेकिन हमने कुछ ऐसी जानकारियाँ, जो कॉमन जानकारियाँ थे, वो आप लोगों को देने का प्रयास किया है। इस अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन अगर जिस प्रकार की घटना आपको मैंने बाहर दिखाई कि उस पोस्टर को किस प्रकार असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया है, तो यह कहीं न कहीं निंदनीय है, और यह अपराध भी है। इस तरह की गलती जो है जिसने भी यह कार्य किया है, हमारे माध्यम से अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कृपया जिस तरह आप अपने घर को सँवार के रखते हैं, उसी प्रकार यह भी ऐतिहासिक धरोहर है। कृपया इस पे भी ध्यान देने का काम आपका ही है। इस प्रकार के जो है कृत्य को ना करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप फिर प्रशासन के नज़र में आएँगे, तो कहीं न कहीं कानूनी डंडा आप पे चलेगा, और फिर कहीं न कहीं दिक्कत आपको हो जाएगी। तो यह ऐतिहासिक जलालगढ़ का किला। और हाँ, मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि एक खुशी की वाली बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जलालगढ़ के क्षेत्र में जो जीवछ पोखर और गंगासागर पोखर है, उसको मिथिला हाट के तर्ज पे जो है उसे डेवलप किया जाएगा। एक पर्यटन के रूप में जो है उसे कहीं न कहीं सजाया जाएगा, सँवारा जाएगा, ताकि लोगों को, कभी दूर-दराज के लोग, आजकल वाटर पार्क वगैरह खुल गए हैं, तो लोग कहीं न कहीं उस क्षेत्र में जो है उनका झुकाव हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रकृति के बीच रहने का मज़ा ही कुछ और है। तो गंगासागर और जीवछ पोखर हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी पुराना और काफ़ी ऐतिहासिक जगह रहा है। अगर उसका पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार होगा, तो कहीं न कहीं इस क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की बात होगी। तो मिथिला हाट के तर्ज पे जो है उसे यह बनाया जाएगा, उसे विकसित किया जाएगा। यह अभी प्रस्तावित है, इस पे अभी पूर्णतः मुहर नहीं लगी है कि बनेगा ही बनेगा। यह अभी बस जानकारी है कि उसके संबंध में जो है बातचीत चल रही है। अगर सरकार की तरफ से ये आदेश आ जाता है कि उसे बना देना है, तो शायद बन जाएगा। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज़। और आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।